A very good morning to all my dear students. Let's start the today's class with our chapter number 13, that is sound. तो हम बच्चों लास्ट लेक्चर में पढ़ रहे थे कि साउंड का एम्पलीट्यूड क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो सबसे पहले साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है, पैदा कैसे होता है। तो बच्चों मैं आपको ये बताना चाहूँगा, साउंड पैदा होता है वाइब्रेशन से। किस चीज़ से? वाइब्रेशन से। हमारे गले के जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं वो आपस में वाइब्रेट करते हैं। हमारे गले के वोकल कॉर्ड्स आपस में वाइब्रेट करते हैं और उसी वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो ये जो एम्पलीट्यूड है ये क्या कहलाता है, सबसे पहले मैं ये बताता हूँ आपको। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड कहलाता है बच्चों जो डिस्प्लेसमेंट होता है वाइब्रेशन के टाइम पे। वाइब्रेशन के टाइम पे कोई भी चीज़ कितना हिलती है वो कहलाता है उसका एम्पलीट्यूड। सपोज करिए आपने एक ड्रम देखा होगा, ड्रम में जब ज़ोर से मारते हैं तो वो ड्रम बजता है। ठीक है, तो वो वाइब्रेट करता है, तो कितना वाइब्रेट करता है वो बताता है एम्पलीट्यूड। ठीक है, टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड होता है बच्चों कि एक मिनट में कितने बार ऑसिलेशन हुआ है वो कहलाता है टाइम पीरियड। तो सबसे पहले आपको ऑसिलेशन समझना पड़ेगा। ऑसिलेशन क्या होता है? सपोज करिए एक धागे से मैंने एक पत्थर को बांध करके लटका दिया है, उस पत्थर को एकदम लेफ़्ट ले जा करके मैं छोड़ देता हूँ, तो वो एकदम लेफ़्ट से जब मैं उसको छोड़ूंगा तो वो राइट की तरफ जाएगा, फिर वापस लेफ़्ट आएगा, फिर राइट जाएगा, ऐसे कर करके वो वहाँ पर मूव करेगा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, तो ऑसिलेटरी मोशन मतलब क्या होता है? टू एंड फ्रो, आगे पीछे का जो मोशन होता है वो कहलाता है ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी क्या कहलाती है? एक सेकंड में कितने ऑसिलेशन हुए हैं, एक सेकंड में कितने ऑसिलेशन हुए हैं वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। फ्रीक्वेंसी इज एक्सप्रेस्ड इन हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी को किस पे एक्सप्रेस किया जाता है? हर्ट्ज में। ठीक है, इसका सिंबल क्या होता है? HZ। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को किस पे नापा जाता है? हर्ट्ज में। इसका सिंबल होता है HZ। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था। सपोज करिए एक मिनट में 20 बार ऑसिलेशन हो रहा है, एक सेकंड में 20 बार ऑसिलेशन हो रहा है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? 20 हर्ट्ज। एक चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो एक सेकंड में कितने ऑसिलेशन होते हैं वो फ्रीक्वेंसी कहलाती है, और एक मिनट में कितने ऑसिलेशन होते हैं वो टाइम पीरियड कहलाता है। ठीक है, और टू एंड फ्रो मोशन क्या कहलाता है? ऑसिलेशन। ठीक है, तो बच्चों एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ज़रूरी नहीं है जो आवाज़ लाउड हो उसकी पिच ज़्यादा हो। पिच क्या होता है ये मैं बताता हूँ। सबसे पहले ये लाइन इंपॉर्टेंट है, एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी आर टू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एनी साउंड। किसी भी साउंड की एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, ये ध्यान रखिएगा आप। ओके, फिर लाउडनेस और पिच के बारे में बात करते हैं। लाउडनेस मतलब क्या होता है? आवाज़। लाउडनेस मतलब क्या होता है? आवाज़। और पिच क्या होती है? पिच होती है उस आवाज़ की इंटेंसिटी। ठीक है, तो लाउडनेस डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड पर और पिच डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पर। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी साउंड की, मतलब एक मिनट में, एक सेकंड में जितने बार वो साउंड ऑसिलेट करेगा या वाइब्रेट करेगा वो कहलाएगी उसकी फ्रीक्वेंसी, और जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज़्यादा पिच होगी साउंड की। ठीक है, और जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतनी ज़्यादा लाउडनेस होगी साउंड की, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर हम क्या पढ़ रहे थे कि बच्चों कौन कौन सी चीज़ से कितनी आवाज़ आती है और साउंड की लाउडनेस की यूनिट क्या होती है। लाउडनेस ऑफ अ साउंड इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। लाउडनेस किस पर डिपेंड करता है? एम्पलीट्यूड पर। तो लाउडनेस किसी भी आवाज़ का इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। वाइब्रेशन के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है लाउडनेस।
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ द एम्पलीट्यूड बिकम्स ट्वाइस, अगर एम्पलीट्यूड दुगना हो जाता है तो लाउडनेस 4 गुना हो जाता है, ठीक है। और लाउडनेस की यूनिट होती है डेसीबेल, लाउडनेस की यूनिट क्या होती है, डेसीबेल, ठीक है। जो नॉर्मल ब्रीदिंग होती है बच्चों, नॉर्मल ब्रीदिंग होती है उसका साउंड होता है 10 डेसीबल। जो धीरे धीरे हम बात करते हैं उसका साउंड होता है 30 डेसिबल। जो नॉर्मल कन्वर्सेशन होता है उसका साउंड होता है 60 डेसिबल। जो बिजी ट्रैफिक होता है उसका साउंड होता है 70 डेसिबल। एवरेज फैक्ट्री होती है उसका साउंड होता है 80 डेसिबल, ठीक है। 80 डेसिबल के बाद जो नॉइज़ है वो बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाता है, उसके बाद हम सुन नहीं सकते हैं अच्छे से, ठीक है। तो द लाउडनेस ऑफ अ साउंड डिपेंड्स अपॉन इट्स एम्पलीट्यूड। When the amplitude of vibration is large, जब भी वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है तो साउंड जो प्रोड्यूस होता है वो लाउड होता है। लेकिन जब भी एम्पलीट्यूड स्मॉल होता है तो साउंड भी कैसा होता है, फीबल, यानी कमज़ोर साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो द फ्रीक्वेंसी डिटरमाइंस द श्रिलनेस ऑफ अ और पिच ऑफ अ साउंड। तो श्रिलनेस या पिच किस पर डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पर। इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज़ हाइयर, अगर वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो साउंड भी श्रिल होगा और इसकी पिच भी ज़्यादा होगी, ठीक है। और अगर वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी कम है तो साउंड की पिच भी कम होगी, ठीक है। ये जैसे ड्रम दिख रहा है आपको, इसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, ठीक है, इसकी पिच भी कम होती है, ठीक है, इसीलिए इसकी लाउडनेस कम होती है, ठीक है। यहाँ पर आप फ्रीक्वेंसी ज़्यादा देख रहे हैं, विसल की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। ये जो आपको लाइन दिख रही है ये फ्रीक्वेंसी बताती है, इसको ध्यान से देखिए, ये फ्रीक्वेंसी बता रही है। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, यहाँ पर कम है, ये कम फ्रीक्वेंसी है, ये ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि 1 सेकेंड में कितने ऑसिलेशन हो रहे हैं वही फ्रीक्वेंसी बताता है। 1 सेकेंड में कितने ऑसिलेशन हो रहे हैं वही क्या बताता है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एक जो ड्रम होता है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कम होती है लेकिन लाउडनेस ज़्यादा होती है। लेकिन एक विसल की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, लाउडनेस कम होती है, ठीक है। विसल की पिच ज़्यादा होती है, तो पिच डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे और एम्पलीट्यूड डिपेंड करता है, मतलब लाउडनेस डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड पे, ठीक है। ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड्स। ऑडिबल साउंड क्या होता है, ऐसी जो हम सुन सकते हैं, ऐसी आवाज़ें जो हम सुन सकते हैं। तो 20 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी से लेकर 20,000 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी के साउंड हम सुन सकते हैं। 20 हर्ट्ज़ से लेकर 20,000 हर्ट्ज़ तक का साउंड हम सुन सकते हैं, ठीक है। उससे ज़्यादा यानी 20,000 हर्ट्ज़ से ज़्यादा का साउंड हम नहीं सुन सकते और 20 हर्ट्ज़ से कम का साउंड हम नहीं सुन सकते, ठीक है। तो 20 हर्ट्ज़ से ज़्यादा का साउंड हम नहीं सुन सकते और 20 हर्ट्ज़ से कम का साउंड हम नहीं सुन सकते और 20,000 हर्ट्ज़ से ज़्यादा का साउंड हम नहीं सुन सकते। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी या ऑडिबल रेंज क्या होती है, 20 हर्ट्ज़ टू 20,000 हर्ट्ज़, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो इससे भी ज़्यादा यानी 20,000 हर्ट्ज़ से ज़्यादा का साउंड सुन सकते हैं और 20 हर्ट्ज़ से कम का साउंड भी सुन सकते हैं, ठीक है। जैसे डॉग्स यानी कुत्ते, इनकी एबिलिटी होती है कि 20,000 हर्ट्ज़ से ज़्यादा और 20 हर्ट्ज़ से कम का साउंड ये सुन सकते हैं, इसीलिए इनको खतरे का पहले पता चल जाता है, ठीक है। अब हम नॉइज़ और म्यूज़िक के बीच में डिफरेंस देखने की कोशिश करेंगे। नॉइज़ क्या होता है, नॉइज़ होता है अनप्लीजेंट साउंड। जैसे आप मार्केट जाते हो, वहाँ बहुत भीड़ भाड़ होती है, बहुत शोर होता है। ट्रैफिक में फंस जाते हो, वहाँ बहुत शोर होता है, भीड़ भाड़ होती है, गाड़ियों की आवाज़ होती है, तो वो कहलाता है नॉइज़। लेकिन जब आप अपने कान में ईयरफोन लगा के गाने सुनते हो वो कहलाता है म्यूज़िक, ठीक है। तो नॉइज़ जो होता है वो अनप्लीजेंट साउंड होता है जो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और
जो म्यूज़िक होता है वो प्लीजेंट साउंड होता है, उसको हम एन्जॉय करते हैं। म्यूज़िकल साउंड इज़ वन विच इज़ प्लीजिंग टू द ईयर। म्यूज़िकल साउंड उन साउंड्स में से होता है जो हमारे कानों के लिए प्लीजिंग होता है। ठीक है, तो इसके बारे में रीड कर लेता हूँ मैं। वी हियर द टाइप्स ऑफ साउंड अराउंड अस। हम अलग अलग तरह के साउंड्स को सुनते आए हैं। इज़ द साउंड ऑलवेज प्लीजिंग? क्या साउंड हमेशा प्लीजिंग होता है? डज द साउंड समटाइम्स कॉज डिस्कम्फर्ट टू यू? क्या जो साउंड है वो कभी कभी आपको डिस्कम्फर्ट फील करवाता है? सम साउंड्स आर प्लेजेंट टू द ईयर। कुछ साउंड जो होते हैं वो कानों के लिए बहुत ही प्यारे होते हैं, ठीक है, बहुत ही प्लीजेंट होते हैं। बाकी दूसरे साउंड्स को हम देखें तो वो उतने प्लीजेंट नहीं होते हैं। सपोज़ कहीं पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, मशीनों की आवाज़ आ रही है, बहुत ज़्यादा नॉइज़ होता है वो। आर द साउंड्स कमिंग फ्रॉम कंस्ट्रक्शन साइट प्लीजिंग? क्या कहीं पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, रोड बन रही है, ढेर सारी आवाज़ वाली मशीनें चल रही हैं, तो क्या वो साउंड प्लीजिंग होता है? बिल्कुल नहीं। ठीक है। डू यू एन्जॉय द साउंड्स प्रोड्यूस बाई हॉर्न्स ऑफ बसेज एंड ट्रक्स? क्या जो ट्रक और बस हॉर्न प्रोड्यूस करते हैं, क्या उसका साउंड हम एन्जॉय करते हैं? नहीं। इस तरह के अनप्लीजेंट साउंड्स को क्या बोलते हैं? नॉइज़। इन अ क्लासरूम इफ़ ऑल द स्टूडेंट्स स्पीक टुगेदर। एक क्लासरूम में अगर सारे के सारे बच्चे एक साथ बोलने लग जाएं तो ये क्या होगा? म्यूज़िक होगा या साउंड नॉइज़ होगा? ये साउंड क्या होगा? म्यूज़िक होगा या नॉइज़ होगा? तो ये होगा बच्चों नॉइज़। ठीक है, इसीलिए तो टीचर क्लास में बोलते हैं डोंट मेक नॉइज़। ठीक है, मतलब शोर मत करो। तो ऑन द अदर हैंड यू एन्जॉय साउंड्स फ्रॉम म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स। वहीं दूसरे हाथ में देखें, अगर हम दूसरी तरफ देखें तो हम एन्जॉय करते हैं म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट से निकलने वाले साउंड्स। म्यूज़िकल साउंड्स इज़ वन विच इज़ प्लीजिंग टू द ईयर। म्यूज़िकल साउंड्स वो होते हैं जो हमारे कानों को बहुत ही प्यारे लगते हैं, बहुत ही प्लीजिंग लगते हैं। साउंड प्रोड्यूस बाय हारमोनियम इज़ म्यूज़िकल साउंड। हारमोनियम के द्वारा प्रोड्यूस किया गया साउंड क्या कहलाता है? म्यूज़िकल साउंड। द स्ट्रिंग ऑफ अ सितार ऑल्सो गिव्स आउट अ म्यूज़िकल साउंड। किसी सितार की जो स्ट्रिंग होती है वो भी म्यूज़िकल साउंड पैदा करती है। बट इफ़ अ म्यूज़िकल साउंड बिकम्स टू लाउड, अगर कोई म्यूज़िकल साउंड बहुत तेज़ हो जाए, बहुत लाउड हो जाए, वुड इट रिमेन मेलोडियस? नहीं, तो वो मेलोडियस नहीं रह जाएगा। ठीक है, अब नॉइज़ पोल्यूशन की बात करते हैं। जैसे आपने एयर पोल्यूशन पढ़ा होगा, ढेर सारी हार्मफुल गैसेस की वजह से एयर पोल्यूशन होता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राईऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड। तो ये सारी गैसेस की वजह से क्या होता है बच्चों? पोल्यूशन एयर का होता है। ठीक है, लेकिन नॉइज़ पोल्यूशन कैसे होता है? यू ऑलरेडी नो अबाउट एयर पोल्यूशन। प्रेजेंस ऑफ अनवांटेड गैसेस एंड पार्टिकल्स इन एयर इज कॉल्ड एयर पोल्यूशन। जो अनवांटेड गैसेस होती हैं, हवा में जो अनवांटेड गैसेस मौजूद होती हैं, उसके कारण एयर पोल्यूशन होता है। सिमिलरली उसी तरह से प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव और अनवांटेड साउंड्स इन द एनवायरनमेंट। एक्सेसिव मतलब ढेर सारे, और अनवांटेड साउंड जब इन्वायरमेंट में होते हैं तो वो कहलाता है नॉइज़ पोल्यूशन। सपोज करिए आप किसी बड़े शहर के, जैसे अहमदाबाद हो गया या फिर राजकोट हो गया, वडोदरा हो गया, इनके ट्रैफिक में अगर आप फंसेंगे तो बहुत ज़्यादा साउंड आपको सुनाई देगा। गाड़ियों की आवाज़ आएगी, हॉर्न की आवाज़ आएगी। ठीक है, तो ये सारे जो साउंड होते हैं ये नॉइज़ पोल्यूशन कॉज करते हैं। नॉइज़ पोल्यूशन मतलब अनवांटेड साउंड, ऐसे साउंड जो हमारे कानों को डैमेज कर सकते हैं, ऐसे साउंड जो हमारे कानों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, हमारे दिमाग को ख़राब कर सकते हैं। तो इन साउंड्स को बोलते हैं अनवांटेड साउंड। तो जब अनवांटेड साउंड बढ़ जाते हैं इन्वायरमेंट में तो वही कहलाता है नॉइज़ पोल्यूशन। कैन यू लिस्ट सम सोर्सेज ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन? क्या आप नॉइज़ पोल्यूशन के कुछ सोर्सेज के बारे में बता सकते हो? मेजर कॉजेज ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन आर साउंड्स ऑफ व्हीकल्स, explosions including bursting of crackers, machines, loudspeakers, etc. जो मेजर कॉजेज होते हैं नॉइज़ पोल्यूशन के, वो गाड़ियों की आवाज़ होती है, साउंड्स ऑफ व्हीकल्स। एक्सप्लोजन्स होते हैं, एक्सप्लोजन मतलब क्या? धमाके।
ठीक है, जिसमें बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर्स, पटाखों का फूटना, मशीन्स, लाउड स्पीकर्स, तो इन सब से जो निकलने वाला साउंड है वो क्या कहलाता है, नॉइज़ पोल्यूशन। व्हाट सोर्सेज इन द होम में लीड टू नॉइज़, घर पर ऐसे कौन से सोर्सेज है जिससे नॉइज़ पोल्यूशन हो सकता है। टेलीविज़न एंड ट्रांजिस्टर रेडियो एट हाई वॉल्यूम्स, टेलीविज़न मतलब टीवी और ट्रांजिस्टर रेडियो हाई वॉल्यूम का, ये कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिससे नॉइज़ पोल्यूशन जो है वो हो सकता है अगर इनको बहुत तेज़ी से सुना जाए तो। ठीक है, डेजर्ट कूलर, एयर कंडीशनर, ये सारे नॉइज़ पोल्यूशन के कंट्रीब्यूटर्स होते हैं, मतलब ये सभी नॉइज़ पोल्यूशन बढ़ाते हैं। ठीक है, व्हाट आर हार्म्स ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन से हमें क्या नुकसान होता है। डू यू नो द प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव नॉइज़ इन द सराउंडिंग्स मे कॉज मैनी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स, आपको पता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा शोर शराबे वाली जगह में रहते हैं तो आपको बीमारियां हो सकती हैं, आपके स्वास्थ्य से रिलेटेड, आपकी हेल्थ से रिलेटेड आपको बीमारियां हो सकती हैं। ठीक है, लैक ऑफ स्लीप, कैसी बीमारियां हो सकती हैं, नींद ना आना, आपकी नींद उड़ जाएगी ऐसे एरिया में जहां पर शोर शराबा ज़्यादा होगा, वहां पर आपकी नींद क्या होगी, उड़ जाएगी। ठीक है, लैक ऑफ स्लीप, हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन मतलब होता है हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है, एंजाइटी मतलब बेचैनी, और बहुत सारी हेल्थ रिलेटेड डिसऑर्डर, बहुत सारी हेल्थ की बीमारियां हो सकती हैं नॉइज़ पोल्यूशन से। अ पर्सन हु इज़ एक्सपोज्ड टू अ लाउड साउंड कंटिन्यूसली, एक आदमी जो बहुत ज़्यादा लाउड साउंड को बहुत टाइम तक सुनता आ रहा है, उसके अंदर ये सारी प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं धीरे धीरे। कैसी प्रॉब्लम, नींद ना आना, हाइपरटेंशन होना। ठीक है, तो ये सारे नॉइज़ पोल्यूशन के एक सोर्सेज हैं। ठीक है, अ पर्सन हु इज एक्सपोज टू अ लाउड साउंड कंटिन्यूसली मे गेट टेम्पररी और इवन परमानेंट इम्पेयरमेंट ऑफ हियरिंग, तो टेम्पररी या परमानेंट हियरिंग लॉस हो सकता है नॉइज़ पोल्यूशन से। ठीक है, मेजर्स टू लिमिट नॉइज़ पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन को ख़त्म करने के क्या क्या मेजर्स हैं। टू कंट्रोल नॉइज़ वी मस्ट कंट्रोल द सोर्सेज ऑफ नॉइज़, नॉइज़ को कंट्रोल करने के लिए हमें नॉइज़ के सोर्सेज का पता लगाना पड़ेगा कि वो आवाज़ आ कहाँ से रही। फॉर दिस, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, साइलेंसिंग डिवाइसेस मस्ट बी इंस्टॉल्ड इन द एयरक्राफ्ट इंजन्स, तो इसके लिए कुछ साइलेंसिंग डिवाइसेस, जैसे आपने बाइक्स और कार्स में देखा होगा साइलेंसर, तो साइलेंसर का काम क्या होता है, आवाज़ जो गाड़ियों के इंजन से निकलती है उसको साइलेंट करना। ठीक है, जो शोर इंजन से निकलता है उसको क्या करना, साइलेंट करना, ये किसका काम होता है, साइलेंसर का। ठीक है, तो जैसे साइलेंसर का काम होता है शोर शराबे को साइलेंट करना, ठीक है, जो आवाज़ें आ रही हैं उसको साइलेंट करना, ये साइलेंसर का काम होता है। ठीक है, तो उसी तरह से साइलेंसर्स एयरक्राफ्ट के इंजन में भी इंस्टॉल किए जाते हैं ताकि एयरक्राफ्ट से निकलने वाला जो नॉइज़ पोल्यूशन है वो रिड्यूस हो जाए, एयरक्राफ्ट से निकलने वाला जो नॉइज़ पोल्यूशन है वो भी क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए। ठीक है, हाउ कैन द नॉइज़ पोल्यूशन बी कंट्रोल इन अ रेसिडेंशियल एरिया, एक रहने वाले एरिया में, जिसको रेसिडेंशियल एरिया बोलते हैं। रेसिडेंशियल एरिया मतलब ऐसा एरिया जहाँ पर लोग रहते हैं, तो रेसिडेंशियल एरिया में नॉइज़ पोल्यूशन को कम करने के लिए, रेसिडेंशियल एरिया में नॉइज़ पोल्यूशन को कम करने के लिए कुछ नॉइज़ी ऑपरेशंस चलाए जाते हैं, ऐसी चीज़ें की जाती हैं जिससे नॉइज़ पोल्यूशन ज़्यादा ना हो। ठीक है, ऑल नॉइजी ऑपरेशंस मस्ट बी कंडक्टेड अवे फ्रॉम एनी रेसिडेंशियल एरिया, ढेर सारे नॉइजी ऑपरेशन चलाए जाते हैं ऐसी जगह पर जहाँ पर लोग रहते हैं, रेसिडेंशियल एरिया में। ठीक है, नॉइज प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री शुड बी सेट अप अवे फ्रॉम सच एरियाज, जो नॉइज प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री हैं वो सेट की जानी चाहिए ऐसे एरियाज में। ठीक है, नॉइज प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज मस्ट बी सेटअप इन दीज नॉइज प्रोड्यूसिंग एरियाज।
ठीक है। जो नॉइज़ प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री हैं उनको इन एरिया से दूर ले जाना चाहिए, ठीक है। ऐसी इंडस्ट्री जो बहुत ज़्यादा शोर शराबा करती हैं, बहुत ज़्यादा हल्ला करती हैं, उनको इस जगह से दूर ले जाना चाहिए। ऑटोमोबाइल के हॉर्न्स वगैरह जो आवाज़ें होती हैं, जो हॉर्न वगैरह बजाए जाते हैं गाड़ियों से, उन हॉर्न्स को मिनिमाइज़ कर देना चाहिए, उनके साउंड को कम कर देना चाहिए। ट्रीज़ मस्ट बी प्लांटेड, रोड्स में ट्रीज़ लगाने चाहिए, ठीक है, और बिल्डिंग्स में भी ट्रीज़ लगाने चाहिए ताकि हार्मफुल जो नॉइज़ पोल्यूशन होता है वो कानों तक ना पहुंच पाए और किसी की नींद डिस्टर्ब ना हो। हियरिंग इम्पेयरमेंट के बारे में बात करते हैं। हियरिंग इम्पेयरमेंट का मतलब क्या होता है? जब कोई बच्चा ऐसा पैदा होता है जिसको कानों से सुनाई नहीं देता, तो उसको हियरिंग इम्पेयरमेंट बोलते हैं। टोटल हियरिंग इम्पेयरमेंट विच इज़ रेयर, पूरी तरह से कोई बहरा हो ये बहुत रेयर होता है, ठीक है। पूरी तरह से कोई बहरा पैदा हो ये बहुत रेयर होता है, ठीक है। ये बर्थ से ही होता है। पार्शियल डिसेबिलिटी, पार्शियल डिसेबिलिटी इज जनरली द रिजल्ट ऑफ द डिजीज, इंजरी और एज। तो जो पार्शियल डिसेबिलिटी होती है ये इंजरी, कोई इंजरी हो गई हो उसके कारण, जैसे कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया हो उसके कारण कान डैमेज हो जाते हैं जिसकी वजह से सुनाई नहीं देता है कई लोगों को। चिल्ड्रन विथ इम्पेयर्ड हियरिंग नीड स्पेशल केयर, ऐसे बच्चे जिनको सुनाई नहीं देता उनको स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है, ठीक है। बाई लर्निंग साइन लैंग्वेज लर्न करके सच चिल्ड्रन कैन कम्युनिकेट इफेक्टिवली, इस तरह के बच्चे बहुत इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकते हैं। बिकॉज स्पीच डेवलप्स एज द डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ हियरिंग, जो स्पीच होती है वो हियरिंग का डायरेक्ट रिजल्ट होती है, ठीक है। अ चाइल्ड विथ अ हियरिंग लॉस, एक बच्चा जिसको हियरिंग लॉस है, मे हैव डिफेक्टिव स्पीच ऑल्सो। ऐसा बच्चा जिसको सुनाई नहीं देता है, उसकी आवाज़ मतलब उसको, उसके कान तो खराब रहेंगे ही, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उसकी जो वोकल कॉर्ड्स है वो भी खराब होते हैं, मतलब वो गूंगा और बहरा दोनों होता है, डेफ एंड डम्ब दोनों होता है, ठीक है। सच चिल्ड्रन कैन नॉट कम्युनिकेट इफेक्टिवली। टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस फॉर हियरिंग impaired have made it possible for such persons to improve their quality of life। आजकल टेक्नोलॉजी के कारण ऐसे लोग जो सुन नहीं सकते उनके लिए ऐसे डिवाइसेस बनाए गए हैं जिससे वो आसानी से सुन सकते हैं, ठीक है। सोसाइटी कैन डू मच टू इम्प्रूव द लिविंग इन्वायरमेंट फॉर द हियरिंग इम्पेयर्ड एंड हेल्प देम लिव नॉर्मल लाइव्स। तो आज की जो सोसाइटी है वो इन्वायरमेंट को ऐसा कर देती है, आजकल की सोसाइटी, टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि सारी चीज़ें जो हैं वो सही हो रही हैं धीरे धीरे, ठीक है। टेक्नोलॉजी के बढ़ने के साथ साथ लोगों का जो लाइफस्टाइल है वो सुधर रहा है, लोग समझदार हो रहे हैं, ठीक है। और जो भी गूंगे बहरे, इन सब के लिए टेक्नोलॉजी के कारण बहुत सारी ऐसी चीज़ें बन रही जिनके कारण वो आसानी से सुन सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हमने मेनली क्या देखा, ऑडिबल और इनऑडिबल साउंड्स क्या होते हैं। ऐसे साउंड जो हम सुन सकते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है वो ऑडिबल साउंड्स कहलाते हैं। और ऐसे साउंड जो 20 हर्ट्ज से कम के होते हैं, जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है, वो हम नहीं सुन सकते। या फिर ऐसे साउंड जो 20,000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा के होते हैं उनको भी हम नहीं सुन सकते हैं, ठीक है। तो ऑडिबल साउंड वो होते हैं जो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होते हैं। और इनऑडिबल साउंड्स क्या होते हैं, जो 20 हर्ट्ज से कम के होते हैं, वो साउंड क्या होते हैं, इनऑडिबल साउंड। और 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा के साउंड भी इनऑडिबल साउंड होते हैं। अब नॉइज़ और साउंड, म्यूज़िक के बीच में क्या डिफरेंस होता है। नॉइज़ होता है अनप्लीजेंट साउंड, ऐसा साउंड जो हमारे कानों को अच्छा नहीं लगता है, शोरगुल जिसको बोलते हैं। जैसे आप ट्रैफिक में फंस जाओ तो वहाँ पर जो शोर होने लगता है वो नॉइज़ कहलाता है। लेकिन जब आप घर पे ईयरफोन लगा के कोई अच्छा सा गाना सुनते हो तो वो कहलाता है म्यूज़िक, ठीक है। फिर नॉइज़ पोल्यूशन कैसे होता है बच्चों, ढेर सारी आवाज़ एक जगह से आ रही हो, बहुत सारी आवाज़ एक जगह से आ रही हो, उसके कारण क्या होता है, नॉइज़ पोल्यूशन होता है,
ठीक है। जब बहुत सारी आवाज़ एक जगह से आती है उसके कारण क्या होता है, नॉइज़ पोल्यूशन होता है। ठीक है, तो नॉइज़ पोल्यूशन किस किस की वजह से होता है, पटाखों की वजह से, मशीन्स की वजह से, लाउड स्पीकर की वजह से, इन सब चीज़ों की वजह से नॉइज़ पोल्यूशन होता है। ठीक है, तो बच्चों इस चैप्टर में हमने साउंड के बारे में पढ़ा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा जो भी मैंने पढ़ाया। ठीक है, घर पर रीडिंग करते रहिए कंटिन्यूसली, जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, हार्ड वर्ड्स हैं, उनको लिखते रहिए। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच।